वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस अभी सुबह के 8 भी नहीं बजे हैं, मतलब 8 बजने वाले हैं और बच्चों को बस रेडी कर दिया है स्कूल जाने के लिए। बाबू भी रेडी हो गए हैं। बाबू है ना, पानी बोतल भर दोनों में डाल दिया, पार्की का मैं डाल दी। और तो गाइस वीडियो बना रही थी, वैसे ही उन लोग का वेन आ गया था तो उन लोग को तुरंत अभी विदा करके आई हूँ। और इसके बाद में फिर घर की हालत ख़राब है, फटाफट से सारे घर समेटूंगी, बर्तन वगैरह पूरा। तो किचन का हाल तो एकदम बेहाल रहता है मेरा सुबह सुबह। बर्तन भी मैंने रात को धोए थे, वो जमाए नहीं है, कोने में रखा हुआ है। और इधर आटे वगैरह का भी सब मतलब फैला हुआ है, वो तो सबको समेटूंगी जल्दी जल्दी से। तो मेरा ध्यान तो सबसे पहले किचन में ही जाता है, क्योंकि किचन को ही जल्दी से मुझे साफ़ करना पड़ता है। और सुबह के अभी 8:30 भी नहीं हुए हैं अभी, तो मतलब कि वही 8 बजे है, क्योंकि बच्चे अभी अभी स्कूल गए हैं ना, तो 8 ही बज रहे हैं। और मुझे यहाँ पे सब्जी भी बनानी है। बच्चों के लिए अलग से नाश्ता मैंने बना लिया था, फिर इनके लिए अलग से बनाऊँगी। और फिर मुझे भी आजकल कुछ ज़्यादा खाने की इच्छा नहीं होती है, चटर पटर जैसा कुछ मन करता है, तो मेरे अपने लिए अलग बनाऊँगी। तो बहुत सारा कंजट रहता है गाइस, सच में नाश्ते का बहुत ज़्यादा कंजट रहता है। और मुझे ना दोपहर का खाना उतना नहीं इच्छा करता खाने का, सिर्फ नाश्ता अच्छे से मिल जाए ना तो उतना ही बस काफ़ी रहता है। तो सोच रही थी कि अपने लिए अलग से कुछ बना दूं। अब क्या बनाऊंगी ये तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो किचन समेट लेती हूँ मैं, उसके बाद फिर इत्मीनान से सोचूंगी कि मुझे क्या बनाना है। और इनके लिए तो डिसाइडेड है, ये ने बोला है कि टमाटर चटनी जो जब गर्मी उसमें जब टमाटर सस्ते होते हैं तो टमाटर चटनी खाते हैं ना, वो सब्ज़ी बनाकर प्याज और टमाटर वाली, जिसमें मेथी प्याज लहसुन वगैरह पड़ता है, उसके बाद टमाटर डाल करके सारे बेसिक मसाले धनिया वनिया सब पत्ता डाल करके जो बनाते हैं, जो मैं बनाऊंगी अभी। तो उसको रोटी के साथ वो अच्छी लगती है, और मोटा रोटी है चीले के साथ में और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये बोले कि हफ्ते में 2 बार उसी को बनाना, अभी टमाटर सस्ते हैं तो फिर तो बाद में बहुत ज़्यादा महंगे हो जाएंगे ऐसे करके। तो फिर मैं वही सोच रही हूँ कि वही बना दूँ इनके लिए, नाश्ता और टिफ़िन दोनों के लिए हो जाएगा। थोड़ा सा चावल भी बचा हुआ था, तो सोच रही थी कि चावल भी मतलब फ्राई कर देती हूँ। खाते हैं ये बड़े शौक़ से, कभी कभी चावल फ्राई हम लोग को अच्छा लगता है। तो बचा हुआ चावल जैसे रहता है रात का, तो फ्राई कर लेते हैं सुबह और खा लेते हैं। तो वैसे तो गाइस समेटने में किचन को बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, बस 5-10 मिनट में ही समटा जाता है। 10 मिनट भी नहीं लगता है, 5 मिनट ही करीबन लगता है। वैसे तो देख के लगता है कि काफ़ी समय लग जाएगा, जिस हिसाब से किचन फैला रहता है ना, उस हिसाब से देख के लगता है कि बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब वीडियो चलता है ना, तो वीडियो की टाइमिंग देखती हूँ ना, तो पता चलता है कि यार ये तो 5 मिनट में हो गया, 10 मिनट में हो गया, तो इससे ऐसा पता चल जाता है। तो यहाँ पे बर्तन सारे मैंने रख दिए हैं, स्लैब से पूरा खाली कर दिया है मैंने। खाली करने के बाद में बस पोछा लगाऊंगी, फिर मेरा किचन जो है वो साफ़ हो जाएगा। और इसके बाद में फिर ये आज लास्ट नहीं है ना, इसके बाद फिर अभी तो मुझे सब्जी और बनानी है, और फिर मेरे को रोटी प्लस और बनानी है। तो ये किचन जो है ज्यों का त्यों फिर से हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं जो है समेट रही हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे पता है कि दोबारा से यही सब चीज़ करना पड़ेगा तो फिर भी मन नहीं मानता है, मैसी देख करके तो करना पड़ता है। तो यहाँ पे फल फ्रूट ले करके आए थे, तो यहीं मैंने मतलब केला पपीता ये अमरूद वगैरह ले करके आए थे, तो ये ट्रे में ही रख दिया था मैंने। तो फल फ्रूट भी हमारे यहाँ बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, सभी के सभी हम लोग फल फ्रूट खाते हैं। और हफ्ते में 7 दिन के हफ्ते में 4 दिन तो फल फ्रूट आते ही है, 4 से 5 दिन तो बिल्कुल फल फ्रूट आएगा ही आएगा। तो और खिलाते भी हैं हम लोग, खाते भी हैं, बच्चे भी खा लेते हैं बड़े शौक़ से। तो फिर क्या है, वो सेहत के लिए भी सही रहता है, तो फिर ये लाते ही रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने किचन बिल्कुल साफ़ कर दिया। उसके बाद में मैं आ गई थी बाथरूम में। बाथरूम में आने के बाद में थोड़ा देर बैठ गई, क्योंकि मेरे पैरों में थकान बहुत ज़्यादा महसूस होती है मुझे।
तो बैठ गई थी और यहाँ पे बच्चों को नहलाया धुलाया था, तो यहाँ पे फॉर्म वगैरह सब पड़ा हुआ था, फॉर्म, साबुन, कोलगेट, ब्रश, जीपी वगैरह सारा कुछ पड़ा हुआ था। तो उन्हीं को समेटने के लिए आई थी, लेकिन मतलब नहीं तो फिर ये बाथरूम भी गंदा गंदा सा लगता है, जैसे ही खोलो पूरा सामान बिखरा पड़ा हुआ है। तो इसलिए जो है इसको भी समेट दिया मैंने। और उसके बाद में फिर लास्ट में बेडरूम में जाना है मुझे, तो फटाफट से ब्रश व्रश रखती हूँ। और यहाँ पे ना बार बार गिरते रहते हैं ब्रश भी जो रहता है ना, बार बार गिरते रहते हैं यहाँ पे, क्योंकि उनका सपोर्ट सिस्टम सही नहीं है। जो साबुन वगैरह ब्रश वगैरह रखी हूँ मैं ना, तो उसका सपोर्ट सिस्टम सही नहीं है, तो बार बार गिरते रहता है, तो बार बार उठाना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे यहीं पे ना चिकनाहट सी जम जाती है, गंदे हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो इसको ब्रश से मैं साफ़ कर रही थी, और देख ही सकते हो कितना गंदा निकलता है यहाँ पे, जम जाती है एकदम से गंदगी, बार बार धो बाथरूम को फिर भी। उसके बाद फिर बाथरूम क्लीन कर दिया मैंने, और गेट वगैरह लगा करके लाइट वाइट बंद करके। उसके बाद में फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि बेडरूम का काम मैं बाद में देखूँगी। तो किचन में सबसे पहले आ गई थी, वो बेडरूम को शायद पहले भी समेट ही लिया था मैंने थोड़ा बहुत। तो मैं बोल रही थी कि ना अपने लिए अचानक मतलब अलग से थोड़ा नाश्ता बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने ले लिए हैं मूली, और मैं बनाने वाली हूँ अपने लिए मूली के पराठे। दही भी थोड़ा बहुत रखा हुआ है मेरे यहाँ, तो उसके साथ में चल जाएंगे। तो वैसे तो ये 3 पराठे के लायक ही बनेगा, मूली जो रखा हुआ है उसमें। तो यहाँ पे देखिए फटाफट से मैं मूली को किस दूँगी, मतलब कि कस दूँगी। और उसके बाद में फिर जब इसका पानी निकल जाए, उसके बाद फिर इसको थोड़ा सा फ्राई करके, क्योंकि मुझे सिंपल बिल्कुल पसंद नहीं है। कोई भी पराठे हो, चाहे गोभी के पराठे हो, मूली के पराठे हो, आलू मेथी के पराठे हो, तो मैं सबको पहले तो तेल में फ्राई करके कुछ उसमें मसाले ऐड करूँगी, टमाटर प्याज लहसुन, उसके बाद ही उसका भरता करती हूँ। नहीं तो मुझे ना बिल्कुल सिंपल पसंद नहीं है। अब कई लोग पराठा ऐसे ही बनाते हैं, जैसे कि कस करके रख दिया, उसके ऊपर से ही धनिया मिर्च मसाले डाल करके फिलिंग रख देते हैं, तो मुझे वैसा पसंद नहीं आता, उसमें टेस्ट नहीं आता। तो देखिए मूली मैंने पूरा कस कर रखा है, नमक मिला रही हूँ इसमें। नमक मिला करके ना कुछ देर के लिए छोड़ दूँगी, ताकि उसका पानी जो है ना वो निकल जाए सारा। और उसके बाद फिर उसको कपड़े से मैं लपेट करके उसका सारा पानी निकाल करके उसको वो करूँगी, बनाऊँगी फिर। तो देखिए यहाँ पे मैं सब्ज़ी जो बता रही थी, तो देखिए फ़ौरन मैंने दे दिया है लहसुन प्याज और बहुत सारा मेथी का फ़ौरन दिया है। और जब वो भून गया है अच्छे से, तो उसके बाद में फिर मैंने बहुत सारे टमाटर डाल दिए, और टमाटर डालने के बाद में नमक और उसमें बेसिक से सारे मसाले डाल दिए हैं और ढक करके रख दिए हैं गाइस। उसके बाद ये जो वीडियो है ना, ये दोपहर का है, नहाने के बाद का मेरा। मैं नहा करके आई थी अभी, मतलब बहुत ज़्यादा लेट हो गया मुझे नहाने में लगभग नहीं तो मेरे को ना क्या बोलते हैं 12 बज गए हैं। और पारखी ना स्कूल से आ गई है, 12-12:30 करीब हो रहे हैं। पारखी स्कूल से आ गई है। और उसके बाद में फिर उसने मुझे जिद किया कि मैं दही और रोटी खाऊंगी, तो फिर उसके लिए लगी मैं रोटी बनाने, और इसके साथ में थोड़ा बातचीत भी कर रही थी। और दही मेरे को खाते देखा था, तो प्लेट वहीं पे रखा हुआ था, नाश्ते में मैंने खाया हुआ था दही। तो फिर दही जब भी देखती है ना, ये बच्चे लोग ना हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मतलब दही पसंद करते हैं खाने के लिए। रोटी के साथ में, प्लेन रोटी के साथ में दही खा लेंगे। सब्जी रखा हुआ है फिर भी, तो यहाँ पर रोटी उसके लिए मैं बना रही थी। और बाबू भी आएगा तो सोच रही हूँ उसके लिए भी रोटी ही बना दूँ, और चावल वगैरह चढ़ाने का प्लान नहीं है मेरा, क्योंकि चावल चढ़ाऊँगी फिर उसके साथ में दाल भी चढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये टमाटर और प्याज के सब्ज़ी के साथ में तो चावल उतना ख़ास नहीं लगेगा, तो दाल तो बनानी ही पड़ेगी। तो इस सबसे अच्छा है कि मैं रोटी बना दूँ। थोड़ा सा मेहनत लगता है रोटी बनाने में, प्लस ना जैसे कुकर जो निकल जाता है ना गाइस मांजने के लिए, वो ज़्यादा भारी हो जाता है मेरे लिए। मतलब मेरे को कुकर ना बिल्कुल भी नहीं पसंद आता। मैं ना कुकर की जगह में 4 बर्तन एक्स्ट्रा मांज लो चलेगा, बट कुकर को मांजना ना बिल्कुल नहीं पसंद। और मेरी ही नहीं हर लेडीज़ को यही लगता है, मतलब शायद तक कि
कुकर जो है ना निहायत ही वो टाइप मतलब बर्तन है ना कि उसको एक क्या बोलते हैं, बिल्कुल भी मतलब कि धोने की इच्छा, मारने की इच्छा नहीं करता है। और कुकर रहता है ना बर्तन में तो ऐसा लगता है कि ढेर सारा बर्तन है, और नहीं रहेगा तो लगता है कि बस थोड़ा ही बर्तन है, जल्दी ही हो जाएगा, और जल्दी ही हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे फिर मैं ये इसको धो कर के सुखाई थी, क्योंकि मूली का जो पानी निकाल करके मैंने जो उसको पराठे वगैरह बनाए थे ना, तो उसको यही किचन वाले कपड़े में ही मैंने उसका पानी वगैरह वो किया था बांध करके, तो उसको सुखा दिया था। तो वही देख रही थी मैं कि सूखा है कि नहीं। तो ये कपड़े सूख गए थे पूरे, और क्योंकि साफ़ यही रहता है गाइस, क्योंकि इसको आए दिन मैं धोती ही रहती हूँ, क्योंकि किचन का काम इसमें होता है, जैसे कि रोटी वगैरह सेकना, और कपड़े से ही करके मैं रोटी सेकती हूँ, जैसे कि अभी सेक रही हूँ। बिल्कुल भी मैं मतलब कि गैस वगैरह में नहीं सेकती हूँ, क्योंकि उससे रोटी अच्छे से पकती नहीं है, और रोटी अच्छे से पकनी चाहिए, तभी वो क्या है डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है। जितना ज़्यादा देर तक आप पकाओगे उतना ज़्यादा डाइजेशन में इजी होता है। उसके बाद में फिर यहाँ पे दही रखा था, तो दही मैंने ले लिया, और उसके साथ में थोड़ा सा उसमें नमक ऐड कर दिया रोटी के साथ खाने के लिए। पता नहीं कैमरे को क्या हो गया है, तो मतलब कि एकदम ज़्यादा कलरफुल दिख रहा है। देखो ना, थोड़ा सा अलग टाइप लग रहा है, कुछ दब गया आई थिंक मेरे से, शायद तक कुछ दबा है मेरे से। तो देखिए नहाने के आने के बाद मैं तुरंत, मैंने लोशन वोशन लगाई नहीं थी, तुरंत ये जिद करने लगी एकदम, रोटी चाहिए रोटी चाहिए रोटी चाहिए, मतलब रुकती नहीं है बिल्कुल। अगर एक बार जिद पकड़ ली ना तो रुकती नहीं है। उसके बाद देखिए बाबू भी आ गया था मेरा, मतलब अभी दोपहर के 2 बज गए हैं, और ये अभी तुरंत आया। आने के बाद में शायद जूता वगैरह निकाला, बैग वैग रखा, उसके बाद में यहाँ पे लेट गया। बच्चे जो है ना थक जाते हैं गाइस, मतलब डेली पढ़ाई करते, स्कूल आने जाने में ना वेन में समय लगता है आने जाने में, तो ना थक जाते हैं इन लोग बिल्कुल। तो जैसे ही स्कूल से आएंगे ना एकदम बिस्तर में पड़ जाते हैं, पता है। तो इनको देखकर मुझे थोड़ा अजीब भी लगता है, अच्छा नहीं लगता है। तो उसके बाद में पारिखी का भी ड्रेस वगैरह पड़ा रहता है, उसको मैं मतलब कि वो कर देती हूँ, समेट देती हूँ। ऐसे में बेडरूम ना बहुत ज़्यादा फैला फैला लगता है। और पाखी यहाँ पे कार्टून देख करके खा रही थी अपना नाश्ता, मतलब खाना, रोटी और दही। और यहाँ पे मैं सार्थक को बोल रही थी कि तेरे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा, क्या हो गया, क्या दिक्कत है, चलो कपड़ा वपड़ा चेंज करो। तो वो बोल रहा था रुकना यार थोड़ा देर मैं करूँगा। उसको थोड़ा सा लेटने का मन कर रहा था, तो मैंने भी फिर कुछ नहीं बोला, चलो लेट जाओ थोड़ी देर, ऐसे ही बोल करके। मैं तो नहीं जाऊँगी भाई, मैं तो अभी आई हूँ धमतरी से, और नहीं जाऊँगी मैं, बार नहीं जाऊँगी। उसके बाद में मैं आ गई थी गाइस, शाम का समय था, ये शाम के लगभग 5:30 या 6 बज रहे थे अभी। और यहाँ पे मैं आ गई थी शहतूत तोड़ने। हमारी सोसाइटी में ढेर सारा शहतूत का पेड़ है गाइस, तो उसमें अभी ना लगभग नहीं तो 3 से 4 पेड़ काट दिए हैं, मतलब कि तो उसमें एक ही यहाँ पे पेड़ है, इधर वाला खट्टा मीठा वाला जो शहतूत है ना, वो एक ही पेड़ है। तो यहाँ पे मतलब कि जो ब्लैक ब्लैक सा होता है उसको हम लोग खाते हैं, बहुत टेस्टी, बहुत ही विटामिन से भरा भरपूर रहता है गाइस। इससे खून भी बहुत तेज़ी से बढ़ता है ये फल खाने से। तो जब तक ये फल फलता है 2-3 महीने हम लोग फुल मतलब खाते हैं इसको। मैं तो बहुत खाती हूँ, क्योंकि अभी बीच में मैं पतली दुबली थी ना, तो इसलिए और ज़्यादा खाती थी कि कम से कम थोड़ा बहुत खून वगैरह बढ़ेगा मेरे बॉडी में बोल के। तो
कैमरा शायद यहाँ पे उल्टा हो गया था आई थिंक। तो देखिए यहीं पे मैं आई थी और शहतूत वगैरह खाने के बाद में फिर अपनी सहेलियों से बात करते खड़ी थी थोड़ी देर। फिर शाम को जाकर के डिनर भी बनाना है। तो बस गाइस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करूँगी, मिलूँगी कल नेक्स्ट ब्लॉग पे। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।